चमकती दमकती आंखें और खूबसूरत चेहरा रखने वाली जुवेरिया जलील। जी हाँ, जुवेरिया जलील ने फ़न की दुनिया में कई एक किरदार अदा किए हैं और अब वो रंगों और रोशनियों की दुनिया में खुद एक चमकता हुआ सितारा हैं। जुवेरिया जलील जनवरी 1972 को कराची में पैदा हुई हैं। जुवेरिया जलील मॉर्निंग शोज़ और रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम करने के साथ साथ प्ले बैक सिंगर भी हैं। हंसती मुस्कुराती अदाकारा के तौर पर मशहूर जुवेरिया जलील एक्ट्रेस ही नहीं, मॉडल और टीवी प्रोड्यूसर भी हैं। जुवेरिया जलील आजकल शोबिज़ की दुनिया में मुतहरक नज़र आती हैं। जुवेरिया जलील गुलकार बनना चाहती थी और स्कूल के ज़माने में वो नातें पढ़ा करती थी और मिलाद की महफिल में जाया करती थी। अब हम बात करते हैं कि जुवेरिया जलील शोबिज़ की दुनिया में कैसे आई। तो हुआ ये कि पाकिस्तान टेलीविज़न की प्रोड्यूसर नहीद हसन जैदी, जो कि उनके पड़ोस में रहती थी, एक दिन वो जुवेरिया जलील के घर आई और उन्होंने जब वो तमाम ट्रॉफियाँ और मेडल्स देखे जो कि जुवेरिया जलील ने नवात खानी में जीते थे, तो नहीद हसन जैदी ने जुवेरिया जलील से बात की कि अगर वो टेलीविज़न पर आना चाहती हैं तो वो उनकी वालदा से इजाज़त ले लेंगी। और इस तरह उन्होंने उनकी वालदा से इजाज़त ले ली और पहली बार उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर होने वाले एक मिलाद में हिस्सा लिया। उस मिलाद में उन्होंने अफशा अहमद के साथ नवात खानी की और उसके बाद 14 अगस्त को एक खुसूसी प्रोग्राम हुआ जिसमें कुछ अदाकारी का भी उन्हें मौका मिला और फिर एक म्यूज़िकल ड्रामा भी उन्होंने किया। उन दिनों प्राइवेट चैनल्स आ चुके थे और इस तरह उन्होंने अपना पहला सीरियल अनहोनी के नाम से शुरू किया। अनहोनी सीरियल में उनके साथ मंजे हुए अदाकार हुमायूं सईद, माहिनूर बलोच और अदनान जलाली। शोबिज़ की दुनिया में जुवेरिया जलील का ये तरबियत का दौर था। उन्होंने बहुत सारे कमर्शियल्स में भी काम किया और उनके काम को हमेशा उनकी वालदा ने सपोर्ट किया और हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। अभी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और बहुत सारे ड्रामों की शूटिंग हो रही थी। उसी के दौरान पीटीवी के एक सीनियर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उनके साथ बदतमीज़ी की और उन्होंने इस बात को अपनी वालदा से शेयर किया। तो उनकी वालदा ने मशवरा दिया कि आप पीटीवी से दूर रहें और इस तरह वो 7 साल तक तकरीबन अपने घर में बैठी रहीं क्योंकि वो अपने इज़्ज़त नफ्स पर कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। अब हम बात करते हैं जुवेरिया जलील के चंद कामयाब ड्रामों की। उनमें शामिल है अना, ये ड्रामा 2004 में रिलीज़ हुआ। उसके बाद ये ज़िंदगी है, ये ड्रामा 2008 में, और इसी तरह जीना सिखा दो हमें 2012 में, और 2012 में उनका फिर एक और ड्रामा आया जिसका नाम था पाक विला। अब हम बात करते हैं जुवेरिया जलील की अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में। जुवेरिया जलील की शादी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक शादी में जुवेरिया जलील भी मौजूद थी और वहाँ पर उनके शोहर सऊद भी, और उन्होंने जुवेरिया जलील को देखा और वो उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपने घर वालों को जुवेरिया जलील के घर भेजा और रस्मी प्रपोज़ल दे दिया। जुवेरिया जलील कहती हैं कि वो किसी अदाकार से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर सऊद के इसरार पर यह रिश्ता तय हुआ और शादी हो गई। जुवेरिया जलील और सऊद की शादी 2005 में हुई और अब वो खुशो खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही हैं। जुवेरिया जलील के 2 बच्चे हैं, इब्राहिम सऊद और जन्नत सऊद। हम जुवेरिया सऊद और सऊद के लिए दुआगो हैं, वो अच्छे अच्छे ड्रामे प्रोड्यूस और डायरेक्ट करते रहें और अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करती रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे लेजेंड सियासतदान, फ़नकार, अदाकार और जो भी जिन्होंने वतन की खिदमत की है उनके बारे में कोई जामिया मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाए। और अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
हैं।